हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26, आर्ट एंड आर्टिस्ट। बच्चों, आर्ट एक वे होता है जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं। बच्चों, आर्टिस्ट अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है थ्रू हिज आर्ट, और उसकी आर्ट से हमें पता चलता है कि वो वर्ल्ड को कैसे परसीव करता है, यानी उसका दुनिया को लेके क्या नज़रिया है। पेंटिंग रिफ्लेक्ट करती है आर्टिस्ट की पर्सनालिटी को। बच्चों, आर्ट एक टाइमलेस डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम के ऊपर बनाया जाता है जो कि अलग अलग स्टाइल्स को दिखाता है। चलिए अब हम कुछ फेमस आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं इनकी फेमस आर्ट्स को। नंबर 1, बच्चों, ये पेंटिंग है गुरेनिका और ये शोकेस करती है सभी सफरिंग्स और माइजरीज जो एक कॉमन मैन फेस करता है इन अ वॉर टॉर्न लैंड। बच्चों, गुर्निका एक सिटी है जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी वॉर के टाइम पे, और जो पेंटिंग है गुरेनिका, ये एक पॉइंटेड एंटी वॉर पेंटिंग है। इसे पेंट किया था पैब्लो पिकासो ने। नंबर 2, ये पेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स है बच्चों। इसका नाम है मोनालिसा। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। ये पेंटिंग डिपिक्ट करती है फेस ऑफ अ वुमन को जिसके साथ एक मिस्टीरियस स्माइल एसोसिएटेड है, या एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी हम कह सकते हैं। इसे पेंट किया था लियोनार्डो दा विंसी ने। नंबर 3, इस पेंटिंग का नाम है हॉर्सेस, और इस आर्टिस्ट को पिकासो ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। बच्चों, इनकी वेल नोन पेंटिंग्स कई सारे इंडियन म्यूजियम्स में भी रखी गई हैं, और इन पेंटर को जाना जाता था इनकी फोटोग्राफी और पोइट्री के लिए। इन आर्टिस्ट का नाम है एम.एफ. हुसैन। नंबर 4, बच्चों, ये फेमस पेंटिंग है ब्राइड्स टॉयलेट, और इन पेंटर को वेल नोन इंडियन आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है, और इन्हें ऑफनली हम रेफर करते हैं एज इंडियन फ्रिदा कहलो, और इनके फादर थे इंडियन और मदर थी हंगेरियन। बच्चों, इन आर्टिस्ट का नाम है अमृता शेरगिल। नंबर 5, ये पिक्चर एक पार्ट है महाभारत पेंटिंग्स का बाय द आर्टिस्ट। इस आर्टिस्ट को ऑनर मिला था पद्म भूषण से इन 1954, क्योंकि इनके अपने वर्क और कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने दिया था टुवर्ड्स द इंडियन आर्ट। बच्चों, इनकी जो वर्क्स थे उन्होंने कई सारे ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ बंगाल को इंस्पायर किया। बच्चों, इन आर्टिस्ट का नाम है राजा रवि वर्मा। नंबर 6, इस पेंटिंग को बच्चों कहा जाता है महाराष्ट्रियन लेडी। ये आर्टिस्ट कंसिडर्ड किए जाते हैं टू बी द बेस्ट आर्टिस्ट टैलेंट एवर टू बी बॉर्न ऑन इंडियन सॉइल। ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट हैं इंडिया की। बच्चों, इनके लिए एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया गया 1971 में इनको ऑनर करने के लिए, और इन आर्टिस्ट का नेम है जेमिनी रॉय। अब हम बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27, लिटरेचर जॉनरेज। जॉनरे एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है लिटरेचर में, और कुछ कॉमन जॉनरेज हैं फिक्शन, हिस्ट्री, फैंटेसी, साइंस एक्सेट्रा। बच्चों, जॉनरे वर्ड का मतलब होता है आर्टिस्टिक कैटेगरी या स्टाइल, कि हम किस तरह से अपने राइटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम कुछ बुक्स को देखते हैं और जानते हैं ये किस जॉनरे की बुक हैं। नंबर 1, अ बुक based on fantastic events. This world of fantasy is far removed from reality and generally include magic, mythical creatures and supernatural events. बच्चों, ये बुक बेस्ड होती है फैंटेस्टिक इवेंट्स के ऊपर, और इस बुक में जो वर्ल्ड दिखाया जाता है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जो कि रियलिटी से बहुत दूर होता है, और जनरली इसमें इंक्लूड किए जाते हैं मैजिक, माइथिकल क्रिएचर्स को और सुपरनैचुरल इवेंट्स को। ये है फैंटेसी। नंबर 2, बच्चों, जब एक पर्सन अपनी लाइफ स्टोरी लिखता है खुद से, ऐसी बुक को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नंबर 3, इस जॉनरे में माइथिकल और फैंटास्टिक क्रिएचर्स को इंक्लूड किया जाता है, और ये बुक्स बच्चों को बहुत अपीलिंग होती हैं। इन्हें हम कहते हैं
फेरी टेल। नंबर 4, ये जॉनरे रिप्रेजेंट करता है पर्सन की लाइफ को। बच्चों यहाँ पर ये कंपाइल किया जाता है बाय समवन एल्स, इसलिए हम इस बुक को कहते हैं बायोग्राफी। नंबर 5, ये शॉर्ट टेल होती हैं जो कि एनिमल कैरेक्टर्स या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को यूज करके बनाई जाती हैं और इनमें एक मॉरल लेसन होता है। इन्हें हम कहते हैं फैबल। नंबर 6, ये कैटेगरी ऑफ राइटिंग बेस्ड होता है इमेजिनरी इवेंट्स और कैरेक्टर्स के ऊपर, तो बच्चों ये है फिक्शन। नंबर 7, ये जॉनरे कंटेन करता है एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड थ्रिल, और बच्चों ये कंक्लूड होता है विद अ सॉल्यूशन। बच्चों इस जॉनरे में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं नेक्स्ट मूव को जानने के लिए, ये है सस्पेंस। बच्चों अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 28, द वर्ल्ड ऑफ मूवीज़। बच्चों मूवीज़ या जिसे हम फिल्म्स भी कहते हैं, ये एक एज ओल्ड फॉर्म है एंटरटेनमेंट का, और ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट या इंटीग्रल पार्ट भी कहा जा सकता है। बच्चों हम लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मूवी आउटिंग पर जाते हैं और हमें मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब कुछ मूवी से रिलेटेड टर्म्स को जानते हैं। नंबर 1, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें कई सारी मूवी स्क्रीन्स होती हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों मल्टीप्लेक्स। नंबर 2, बच्चों जो हीरो या हीरोइन मेन कैरेक्टर होता है फिल्म का, उसे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। नंबर 3, वो कैरेक्टर जो नेगेटिव रोल प्ले करता है मूवी में, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। नंबर 4, बच्चों इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं जिसमें हम अलग अलग पिक्चर्स, ड्राइंग्स, पपेट्स को यूज़ करते हैं और एक इमेजिनरी मूव्स क्रिएट करते हैं इन पपेट्स का, और इन्हें एक मूविंग इमेजेस के तौर पर दिखाया जाता है जिन्हें हम कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइन करते हैं। बच्चों ऐसी मूवीज़ को हम कहते हैं एनिमेशन। नंबर 5, बच्चों जब आर्टिस्ट फिल्म मेकिंग प्रोसेस के टाइम गलतियां कर देते हैं तो इन्हें फिल्म के रिलीज से पहले एडिट किया जाता है और कट किया जाता है, और ऐसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं ब्लूपर्स। नंबर 6, बच्चों एक ऐसी फिल्म जिसमें पोर्ट्रेयल होता है पास्ट इवेंट्स का, इसे हम कहते हैं फ्लैश बैक। नंबर 7, बच्चों ये वो इवेंट होता है जो न्यू फिल्म की रिलीज से पहले रखा जाता है, जब भी न्यू फिल्म या प्ले को फर्स्ट टाइम देखा जाता है। बच्चों इस इवेंट को अटेंड करते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स या फिर स्टेज आर्टिस्ट, और उनके लिए रेड कारपेट को रोल किया जाता है ताकि उनको प्रॉपरली ग्रीट करा जा सके, इसे कहते हैं प्रीमियर। नंबर 8, बच्चों जो हम मूवीज़ के टाइम पर स्पेशल इफ़ेक्ट्स देखते हैं, इल्यूशनरी इफ़ेक्ट्स जो कि ट्रिक किए जाते हैं या फिर सिचुएशन को और बेटर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और कैरेक्टर्स की पोजीशन को और एनहेंस करते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट्स। नंबर 9, बच्चों जब भी हम मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं तो बीच में 10 to 15 मिनट्स का एक ब्रेक होता है ऑडियंस के लिए, इसे कहते हैं इंटरमिशन। बच्चों अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 29, म्यूज़िक लेजेंड्स। बच्चों म्यूज़िक एक फॉर्म है ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। बच्चों म्यूज़िक को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर भी। बच्चों इसे हम एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी लेते हैं और म्यूज़िक हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। चलिए अब हम कुछ फेमस म्यूजिशियंस के बारे में भी म्यूज़िक के बारे में भी जानते हैं उनके डिस्क्रिप्शन की हेल्प से। नंबर 1, बच्चों ये फॉर्म ऑफ म्यूज़िक के रूट्स एनडेटेड हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और इस म्यूज़िक में एलिमेंट ऑफ रिदम मिसिंग होता है। इसे एक्सटेंसिवली बनाया जाता है इलेक्ट्रिक गिटार और बास गिटार और ड्रम्स की हेल्प से, इसे कहते हैं रॉक म्यूज़िक। नंबर 2, बच्चों ये जॉनरे ऑफ म्यूज़िक डेवलप हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसमें एक फॉर्मलाइज्ड रिदमेटिक स्टाइल होता है जो कि सपोर्ट किया जाता है रैपिंग, और इसमें चैंटिंग ऑफ रिदमिक स्पीच भी इन्वॉल्व होती है। बच्चों एक ड्रम मशीन को यूज़ किया जाता है इस म्यूज़िक फॉर्म को बनाने के लिए और इसे कहते हैं हिप हॉप। नंबर 3,
ये म्यूज़िक बिलोंग करता है एंशियंट म्यूज़िकल वर्ल्ड हेरिटेज से। बच्चों, ये फॉर्म करता है द बेसिस ऑफ सेवरल जॉनरीज ऑफ म्यूज़िक को। हमारे वेदास के अकॉर्डिंग इंडियन कल्चर और कई सारे म्यूज़िक के फॉर्म्स और आर्ट, ये सभी इंडियन माइथोलॉजी और रिलीजन से रूटेड हैं। बच्चों, इस म्यूज़िक के टू इम्पॉर्टेंट जॉनरेज हैं, ये हैं कार्नेटिक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक। बच्चों, इस म्यूज़िक फॉर्म में स्पेशल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि तबला, वीणा, मृदंगम, कांजरा, फ्लूट, तानपुरा, वायलिन, सितार, सारंगी और गोतु वाद्यम का यूज़ किया जाता है। और इस म्यूज़िक को बच्चों हम क्या कहते हैं? इसका नाम है क्लासिकल म्यूज़िक। नंबर 4, ये सूफ़ी इस्लामिक म्यूज़िक होता है जो कि एक डिवोशनल म्यूज़िक के तौर पर यूज़ किया जाता है और इसकी ओरिजिन है साउथ एशिया में इन जनरल, और इंडिया में इसे स्पेसिफिकली कई पार्ट्स में प्ले किया जाता है। बच्चों, ये कई जगह पॉपुलर है जैसे कि हैदराबाद और दिल्ली में इन द इंडिया और पंजाब और सिंध रीजन्स ऑफ पाकिस्तान में। बच्चों, इसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बुलबुल तरंग, खड़ताल, हारमोनियम, संतूर, रबाब जिसे काबुली रबाब भी कहा जाता है, सारंगी, सारिंदा और तबला। बच्चों, ये म्यूज़िक फॉर्म है कव्वाली। नंबर 5, बच्चों, ये म्यूज़िक फॉर्म ओरिजिनेट हुआ था अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ ऑफ न्यू ऑर्लियंस यूएसए में। बच्चों, इसे फर्दर इम्प्रोवाइज किया गया अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट, ट्रेडिशनल और पॉपुलर म्यूज़िक स्टाइल्स में, और इस म्यूज़िक को प्ले किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सेक्सोफोन, ट्रोम्बोन, पियानो, ट्रम्पेट, ड्रम्स, बास गिटार की हेल्प से। और बच्चों, इस म्यूज़िक का नाम है जैज़ म्यूज़िक। आई होप आपको आर्ट और लिटरेचर और म्यूज़िक के बारे में जान के अच्छा लगा हो। थैंक यू।